शब्द विचारी जो चले गुरमुख होए निहाल। काम क्रोध व्यापे नहीं कबहु न ग्रासे काल। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते और वह कभी मन कल्पनाओं के मुख में नहीं पड़ता। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब आप सुनेंगे शुक्रवार व्रत की कथा, जो कि आपको पता ही है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती हैं। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ ₹1.25, 5.25 या 11.25 के बढ़ते क्रम के अनुरूप ही लें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दें और कलश पर रखा चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इसी विधि से तब तक व्रत करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कह जय जयकार करते हुए नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हों तो अच्छा है, ना हो तो ब्राह्मण बालकों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिस पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधिपूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सब मिलकर के इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसी की रोटी और नारियल के खोल में पानी देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। कपड़ा गहना लेकर चल पड़ा। 2 शुक्रवार ही बीते थे कि उसके पति का पता और पैसे दोनों आए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दें, उनको वरदान दें। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया।
माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। यहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बीनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियाँ रखी थीं उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वार पर भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर भूसी की रोटी और नारियल खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। न देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीदकर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफ़ी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अनंत सुख प्राप्त किया। संतोषी माता की जय। माता लक्ष्मी की जय। कथा सुनने के बाद संतोषी माता की आरती करनी चाहिए। तो अब आप सुनेंगे संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चोर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार कीनो। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चावर दूरे प्यारे, मैया चावर दूरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, मैया ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, मैया आज दिवस सोहे। भक्तन मंडली आई कथा सुनत मोरी। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करें हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता।
ध्यान धरे तेरो मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद छायो, ओम जय संतोषी माता। शरण व की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे, ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रे दे सुख संपत्ति जीवन भर पावे, ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की जय। आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके संतोषी माता की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।